और आपको बता दें कि कल शाम जिस तरीके से इमारत ढहती है और इसमें अब तक यानी कि एक 7 साल की बच्ची और एक 17 साल की लड़की जिनकी जान चली गई है और 13 लोगों का रेस्क्यू तो कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसी जिंदगी हैं जो मलबे के नीचे दबी हुई है और उनको बचाने के लिए लगातार जो टीमें हैं वो कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए और जो जिंदगियां अंदर फंसी है उसे बाहर निकाला जाए। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जो दोषी होगा उसको तो बख्शा नहीं जाएगा, मगर पहले जो घायल उनको ठीक किया जाए। चारों तरफ फैला मलबा, बच्ची की गई जान, लोगों की चीख पुकार, लापरवाही का कौन है जिम्मेदार? दिन सोमवार, तारीख 27 जनवरी 2025, जगह दिल्ली का बुराड़ी, समय शाम 7 बजे। घटना 4 मंजिला इमारत गिरी, बिल्डिंग गिरी और चारों तरफ देखा तो सिर्फ मलबा ही मलबा। अब इन मलबों में दबी जिंदगी को खोजा जा रहा है, एक एक सांस को बचाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। 27 जनवरी की शाम 7 बजे एक निर्माणाधीन इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर पड़ी, जिसकी वजह से मकान में रह रहे लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हम लोग को ऐसा लगा भूकंप आ गया, तो हम लोग बाहर निकले ना तो देखिए इधर का लाइट कटा हुआ है, तो फिर हम चिल्लाए वहाँ से कि क्या हुआ, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। तो इन लोगों ने बोला नहीं भूकंप नहीं आया, भाटी का घर गिर गया है। ये लोग जितने भी हैं सब अनजान है यहाँ पे, जिन्होंने ले रखा है। बिल्डरों ने बिल्डिंग बना के इनको बेच दी है, कच्ची पक्की बिल्डिंग है। और फिर दूसरे में प्रशासन की भी गलती है, परमिशन दे देती है बनाने की। तो फिर ठेकेदार ने फोन किया तो ठेकेदार बोला 8 बंदे हॉस्पिटल में भर्ती है। तो फिर मैं वहाँ गया तो हॉस्पिटल में जा करके देखा तो वहाँ मेरा भाई नहीं था। फिर मैं यहाँ आया तो रात से यहीं पे मैं हूँ, अभी तक मेरा भाई निकला नहीं है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत अचानक ढह गई। 14 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आप देखेंगे जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। अभी तक 13 लोगों को इस मलबे से बाहर निकाला गया, जिसमें एक 7 साल की मासूम बच्ची की अस्पताल में मौत भी हो गई है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो मजदूर काम कर रहे थे बिल्डिंग के अंदर वही अंदर मौजूद थे। आसपास के कुछ लोगों के भी घायल होने की जानकारी है, लेकिन अभी तक 13 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि बुराड़ी इलाके में कौशिक एनक्लेव में ये इमारत अवैध तरीके से बिना किसी नक्शे और बिना कोई एनओसी के बनाई जा रही थी। शुरुआती जांच में पता चला कि इमारत बनाने के लिए बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने घटना पर दुख जताया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। 4 मंजिल की बनी बनाई बिल्डिंग यूपी के दौरान भरभरा के गिर जाती है और यहाँ आने पे सिचुएशन जो दिख रहा है कोई सुविधा नहीं है। फिर भी अब इन सारी चीजों पे मैं थोड़ा सा बाद में बात करना चाहता हूँ। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त इमारत में 20 से ज्यादा लोग रह रहे थे, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, बाकी की तलाश जारी है। लेकिन ऐसे में जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि राजधानी में हुए इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसने करप्शन की नींव पर 4 मंजिला इमारत बना दी और पुलिस प्रशासन को पता भी नहीं चला? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं सैफ अली खान मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि ये मिस्ट्री सुलझ रही है या और उलझती हुई जा रही है। इसको लेकर जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि कई सवाल ऐसे जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। तो सैफ अली खान पर हुए हमले के 2 हफ्ते बीत चुके हैं,
लेकिन अब तक पुलिस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर बड़ी खबर ये बता दे कि अब एक नया ट्विस्ट, नया खुलासा, नया मोड़ सैफ अटैक मामले में सामने आया है। सैफ को कर्मचारी हरी लेकर अस्पताल पहुंचा था। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। सैफ करीना के घर पर हरी काम करता है। सैफ को लीलावती अस्पताल लेकर ये हरी पहुंचा था। आपको बता दें कि इससे पहले तैमूर, इब्राहिम और अफसर जैदी का नाम सामने आया था, लेकिन अब एक नया किरदार। तो नए किरदार की एंट्री हो गई है और सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन सवालों का जवाब मिल सकता है क्योंकि अपडेट आपको बता दें, सैफ अटैक केस में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है। मामले को लेकर नई जानकारी दे सकती है पुलिस। बताया जा रहा है कि खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर प्रेस को जानकारी दे सकते हैं। और सागर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सागर, सैफ अली खान का जो ये मामला है वो उलझता ही नजर आ रहा है दिन पर दिन, लेकिन सबकी निगाहें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी टिकी हुई है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्या जानकारी आज पुलिस की तरफ से दी जा सकती है? देखिए बिल्कुल पुनीता, अगर हम बात करें पूरे मामले में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि जो अनसुलझे सवाल है उसका आकर जवाब पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधिकारी आकर मीडिया के सामने दे। यही नहीं, हर दिन नए खुलासे जो लगातार जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। हरी जो देखिए घर के अंदर काम करता था नौकर, पहले नाम आया जैदी का, फिर उसके बाद इब्राहिम का नाम सामने आ रहा था, तैमूर का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अचानक से हरी की एंट्री ने पूरे केस को देखिए और अब देखिए नया मोड़ अब दे दिया कि आखिर हरी बीच में कैसे आया, हरी कैसे अस्पताल पहुंचा, लीलावती अस्पताल, और लीलावती अस्पताल के देखिए ठीक पीछे भी हम खड़े हैं, कैसे यहां तक आखिर हरी पहुंचा, सवाल ये है। और 3 लोगों के नाम पहले सामने क्यों आए? पुनीता, कल के दिन एक और बड़ा खुलासा हुआ था। जो सिम कार्ड है, कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक शेख नाम की एक महिला है जिसके नाम पर यह सिम कार्ड है, और एक मुंबई पुलिस की टीम अब पश्चिम बंगाल पहुंच गई उस महिला का पता लगाने के लिए कि आखिर आरोपी का उस शेख नाम की महिला से कनेक्शन क्या है, उसने क्यों सिम कार्ड मुहैया कराया। और यह भी पुलिस अब कह रही है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले में एक से ज्यादा लोग शामिल हों। पुलिस अब उस एंगल पर भी जांच कर रही है। लगातार देखिए जांच का दायरा को सागर आगे बढ़ाया जा रहा है, कोई भी एंगल छोड़ा नहीं जा रहा है। क्या एक से ज्यादा लोग इसमें शामिल थे, इस पर भी पुलिस को शक है। यही एक बड़ी वजह जांच पड़ताल को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे दरअसल पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जिनकी वजह से पुलिस खुद ही घिरती हुई नजर आ रही है। सैफ अली खान को किसने चाकू मारा, सैफ अली खान को अस्पताल कौन लेकर आया, सैफ अली खान इतनी जल्दी से रिकवर कैसे हो गए, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बेहद जरूरी। थ्योरी की भरमार, अब नया किरदार। मिस्ट्री मैन की पहचान, बचाई जान। बांद्रा टू बंगाल, अनसुलझे सवाल। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले का मामला रोज नया मोड़ ले रहा है। अब यह कहानी बॉलीवुड के किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं लग रही। हर दिन गुजरने के साथ कोई नया खुलासा हो रहा है, नई थ्योरी और नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब एक ऐसे ही नए किरदार ने इस पटकथा में नया मोड़ ला दिया है। सवाल कई है, लेकिन एक सवाल यह भी कि सैफ अली खान को ऑटो में अस्पताल लेकर कौन गया। मामले की शुरुआत होने के बाद इसे लेकर कई थ्योरी सामने आई, लेकिन आखिरकार यह साफ हो ही गया कि सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाला कौन था। दरअसल अब यह दावा किया जा रहा है कि सैफ अली खान को ना तो इब्राहिम खान और ना ही तैमूर या अफसर जैदी ने अस्पताल पहुंचाया था, बल्कि सैफ को लीलावती अस्पताल लेकर जाने वाला हरी था, जो सैफ के घर पर केयर टेकर के रूप में काम करता है। वहीं सवाल का जवाब जानने के लिए